आए। हरिये परमात्मा ने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। जो ही 4 बजने लगते हैं आपका मन इधर खिंचता है भवन की ओर, और जो ही भवन की ओर आपका विचार आता है तो हर एक के मन में ये भाव आता है समय हो गया भगवान के ज्ञान का, चलो भगवान का ज्ञान सुनेंगे। कोई मेहमान भी आ जाता है तो भी आप उसे बड़ी विनम्रता पूर्वक फौरन बिना उसकी राय लिए निमंत्रण दे देते हैं, आप भी चलेंगे क्या? यहाँ पर कोई ऐसे आए हुए वो भगवान जी की वाणी का प्रचार करती है, एक बार आज आप भी चलो। तो भगवान के ज्ञान का भाव आ जाता है। एक बार फिर जान लीजिए भगवान के ज्ञान का अभिप्राय क्या है। मुझे शक है अनेकों को नहीं पता। आप कि ये चर्चित शब्द है, रिपीटेड वर्ड्स, भगवान का ज्ञान। चलो महाराज जी का ज्ञान सुने, चलो गीता जी सुने, चलो सत्संग में चले, ये अपने प्रायवाची शब्द बना लिए सिनोनिमस वर्ड्स। और एक बार फिर बताऊंगा आपको एकाग्रता पूर्वक, माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, एक बार फिर सुनो। मेरे जैसे गीता में गोता मारने वाले गोताखार से, वो पानी में गोता मारते हैं, नदियों में, समुद्र में गोता मारती हैं। हम लोग भगवान के ज्ञान में गोता मार रहे हैं, हम भी डाइव डीप कर रहे हैं, डाइव डीप, बड़ी गहराई में जा रही है जितनी शक्ति भगवान ने दी है। और जरा बताऊं ज्ञान का अभिप्राय क्या, विशेषकर गीता ज्ञान का मतलब क्या है। बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से खींच लो अपना मन चारों ओर से। गीता ज्ञान का अभिप्राय क्या है? असलियत की पहचान, वास्तविकता की पहचान, टू नो द रियलिटी, टू नो द रियलिटी, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। फिर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। वास्तविकता की पहचान, यथार्थता की पहचान, हकीकत की पहचान। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया, तो वास्तविकता क्या है? और बहुत अच्छे, कई जन्मों के बाद यह प्रश्न खड़ा होता है, हकीकत है क्या, वास्तविकता क्या है? बहुत अच्छे। ओ मेरी देवियों, सज्जनों, कई जन्मों के बाद ये प्रश्न एक विशेष प्रश्न बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन लेके खड़ा हो जाता है। फिर आपकी रात की नींद हराम कर देगा, दिन की भूख बहुत कम कर देगा,
आपका समाज में मिलना जुलना बहुत कम हो जाएगा। आप हारे हुए ज्वारी की तरह एक हाथ के बना करके ये एक हाथ को बना लेते हैं आप मेज, और एक हाथ का सहारा लेकर के सोचने की मुद्रा में लग जाते। ये होती है मनन की मुद्रा, मनन मुद्रा। हम मजबूर हो जाते हैं विचार करने के लिए। कोई भी जो संसार की चीज टिकी हुई नहीं है, हर चीज ने यही पाठ पक्का कर रखा है, आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम। जिधर भी आप नजर मारेंगे, मेरे साथ शामिल रहना, देवियों मेरे साथ शामिल, मैं आपको वास्तव की पहचान कराऊं। वास्तवता है क्या? तो चूंकि आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो ये प्रश्न उठे बिना रह ही नहीं सकता। इस संसार में कोई चीज भी टिकी हुई नहीं है। जिधर भी आप नजर मारती हैं, इधर पूर्व में नजर मारती हैं, पश्चिम में नजर मारती हैं, इधर आपके उत्तर में नजर मारती हैं, पीठ के पीछे दक्षिण में नजर मारती है, तो सारी चीजें चलायमान है। माँ जी की ओर से कभी काले खाता आ जाते हो, मर गया, मेरी नानी मर गई तो मेरा नाना मर गया, तो मेरा मामा मर गया तो मेरे एक मामा चलायमान है, एक मामा अस्पताल में पड़ा हुआ है, एक मामे का एक्सीडेंट हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। वो मेरी माँ की बहना मर गई है, तो पिताजी का भाई चाचा मर गया, वो मेरे पिताजी का बाप और पिताजी की माँ, मेरी दादा दादी मर गई। आए दिन काले खत काले खत काले खत, कोई भी चीज टिकी हुई दिखाई नहीं देती। और कोई नहीं मरेगा माँ बाप की ओर से तो हमारे गली वाले मर जाएंगे, शाबाश। और कोई नहीं मरेगा तो हमारे घर में जो जिंदा उनमें से कोई न कोई चल बसेगा, वो शाबाश। कभी पक्षियों के दूसरे घोंसलों में से उड़ते हैं और वो कबूतर कूदती हैरानगी से देखते रहते, उड़ते जा रहे हैं, और कभी जो कबूतरी के पास बैठा था कबूतर वही उड़ के चला जाता। वाह! तो सारी चीजें जा रही है, तो आप में रजोगुणी में नहीं, क्योंकि रजोगुण में कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, लेना है, देना है, राग है, द्वेष है, उसके मन में बड़ी बेचैनी, उसमें ये सवाल उठ खड़ा ही उठ नहीं होता। आप में जिनमें रजोगुण घटता जा रहा है, सतोगुण बढ़ता जा रहा, ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकता। वास्तविकता क्या? तो लीजिए, भगवान जी की बड़ी मेहरबानी, बड़ा उपकार कहिए, बहुत बड़ा उपकार। मैं जितनी बार बोलूं उतना थोड़ा समझूंगा। बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार, जिन्होंने अपना ज्ञान देकर हमें असलियत की पहचान करे। मैं जानता हूं या मेरा अंतःकरण जानता है कि मैं कितना बड़ा उपकार फील कर रहा हूं भगवान का। बहुत बड़ा उपकार मेरी बेटी, बहुत बड़ा उपकार। जितना आप मेरे साथ गोता मारेंगे, अंदर से यही आवाज निकलेगी, प्रभु तेरा बहुत बड़ा उपकार है। जिन्होंने अवतार लेकर के जिज्ञासु इंसान को, जिज्ञासु जिसके मन में फीलिंग है व्हाट द वर्ल्ड इज, उसको युक्ति युक्त उत्तर दिया। आंसर विद आर्गुमेंट, लॉजिकली आंसर। बच्चे युक्ति युक्त प्रत्युत्तर। ये नहीं कहा कि मैं लॉर्ड कृष्ण हूं, मैं जो कह रहा हूं मान जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकता, ये आपके ईसा मसीह कह सकते हैं, वर्ल्ड माय फादर एंड माई सेल्फ इज वन, व्हाट इट इज राइट बिलीव मी। भगवान ने ये नहीं कहा मैं 16 काल अवतारी हूं और संपूर्ण अवतारी जो कुछ कहता हूं मान जाओ, नहीं, दलीलें देंगे आपको ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। जब कोई दलीलें देके आपको सहमत करेगा, आपकी समझने की नाड़ियां, अंडरस्टैंडिंग वेन्स क्या कर जाएंगी, डेवलप कर जाएंगी। और वैसे कोई जबरदस्ती मना लेगा, मानते हो नहीं, वो तो आपकी बुद्धि डल हो जाएगी। अगर कोई लड़का सोच करके विचार निकालेगा, बुद्धि खुलेगी, और खुलासे से नकल मार लेगा तो बुद्धि नहीं खुल सकती। खुलासे का नुकसान ये होता था कि हम अपनी ओर से दिमाग ही लगाते थे, बुद्धि नहीं लगाते थे, किसी के लगे हुए दिमाग का लाभ उठाते थे। ये तो बात गलत होगी। फिर खुद निकाले थे ये सवाल, और जब देखा कि मेरे से नहीं निकला, तब खुलासे की मदद लेनी चाहिए। गुड। आइए मेरे बच्चे, भगवान का बड़ा भारी उपकार जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया और असलियत की पहचान करा दी। असलियत की पहचान अब ऐसी संसार है, इस संसार में
संसार नाम एक शब्द में बताइए, संसार किसे कहती है? एक शब्द, दो नहीं। परिवर्तन का नाम संसार। और आगे बढ़ो। चलायमान का नाम संसार। और आगे बढ़ो। अनित्यम का नाम संसार। और बढ़ो आगे। आगे बढ़ तो दोनों कदम आगे निकालो। हाँ जी, व्यवहार, व्यवहार का नाम संसार। और आगे बढ़ो। उसका नाम संसार। अच्छा, वो परिवर्तन का एक तब्दीली कह दी, गाल की बनी। जरा चलिए, एक शब्द बोलिए, एक शब्द। संघर्ष का नाम संसार। क्यों ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है? द्वंद्व का नाम संसार। बस अब एक कदम और आगे बढ़ो। इसका नाम संसार है। मां दे पुत्रा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, बिल्कुल नजदीक आ गया आप। शाबाश। निस्सारता का नाम संसार। यूं कहिएगा, निस्सारता, जिसमें सार ना हो, निस्सारता नाम संसार। और कहिए, नाशवान, नश्वरता का बोलो ना जी, नश्वरता का नाम संसार। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो महाराज जी की वाणी बताने आया हूं। मैं कभी अपनी ओर से नहीं बोलता, मारूंगा थप्पड़ अपने मुंह पर। मेरे है ही, मेरा जो कुछ है व्यास जी का। हमारे हिंदुस्तान में जितना भी ज्ञान है महर्षि वेद व्यास का। अगर कोई भी महात्मा, साधु, प्रचारक अपना मानता है, ये उसका अहंकार है। जो कुछ भी भारत में धर्म के विषय में गए, वो सब व्यास जी की का तप है। किसी को इनकार नहीं होगा। व्यास जी का घोर तप का परिणाम हाई थिंकिंग, कितना चोटी का ज्ञान। अब मैं बताऊं क्या फरमाते हैं। संसार किसे कहते हैं? अब आप ध्यान से और कभी ना भूलना, भिन्नता का नाम संसार, इख्तलाफ का नाम संसार, वैरायटी का नाम संसार। मन अगर बगावत करे तो खड़े जाओ। भिन्नता का नाम संसार। भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी, भिन्न भिन्न प्रकार का आपके घर में जो है, आपकी बहनें थी, आपके पिताजी थे, माता जी थे, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो व्यास जी ने कहा संसार नाम भिन्नता। इसके बाद जो मर्जी कहिए, अनित्यता, नश्वरता, चलायमानता, पहले बोलना पड़ेगा वैरायटी। वैरायटी का नाम संसार है। वैरायटी का नाम संसार है। रजोगुणी कहते हैं वैरायटी इज द सॉर्स ऑफ लाइफ। वैरायटी इज द सॉर्स ऑफ लाइफ, अर्थात भिन्नता संसार हमारे जीवन की चटनी है। जीवन में बड़ा मजा आता है भिन्नता। सतोगुणी कहते हो तुम बड़े मूर्ख हो जो ये बोलते हो। सतोगुणी क्या कहता है? रजोगुणी तो ये कहता है वैरायटी इज द सॉर्स ऑफ लाइफ। सतोगुणी क्या कहता है? ये बुद्धि खुलती है इस तरह। ये तो रजोगुणी के उद्गार है ना कि क्या भिन्नता का नाम संसार है। भिन्नता एक जीवन की चटनी है। भिन्नता जीवन की चटनी, मजा आता है। जैसे खाना हो तो चटनी भी साथ पड़ी हो तो जरा एक दो फुलके ज्यादा खा जाएंगे, ठीक। लेकिन हम ले सतोगुणी क्या कहता है? क्या भिन्नता, क्या अनेकता में एकता का नाम संसार है। अनेकता में एकता नाम संसार है। कमाल कर दे। इसके बाद कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। नो क्वेश्चन, नो आंसर, चूंकि इसने लाजवाब कर दिया। हिंदू धर्म की इस खोज ने कि अनेकता में एकता, वैरायटी में वननेस, प्लूरिटी में वननेस है। जब आप वननेस में आ जाते हैं, एक से एक घर में चलिए, ये मेरी चार बहनें हैं, चार भाई है, ये मेरी माता जी है, गलत। ये मेरे एक ही पिताजी का एक्सटेंडेड थॉट है। फैमिली इज नथिंग बट ये एक्सटेंडेड वंस थॉट एक्सटेंडेड। एक ने अपने विचारों को फैला लिया है। बेटी और फैमिली क्या है? पिताजी अगर अपने विचारों को कंट्रोल रखते तो इतना फैलाव न होता। वो अपने विचारों को नहीं कंट्रोल रख सके। आप कई ब्रह्मचारी नहीं शादी की तो आपने अपने थॉट को कंट्रोल कर लिया। ब्रह्मचारी का मतलब सेंट्रलाइज्ड इन वन है। अगर वो सही रूप में ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी है, सेंट्रलाइज्ड इन वन,
अगर वो ये नहीं आए तो वो नालायक, मूर्ख, पखंडी, मक्कार आज भी गिरा और कल भी गिरा। अगर वो अनेक में एक के दर्शन नहीं कर रहा, अगर वो मैं अनेक से एक में तलीन होने की चेष्टा नहीं कर रहा, उसको भगवान कृष्ण मक्कार कहते हैं। तो असलियत की पहचान भगवान ने ज्ञान अपने उपदेश द्वारा असलियत की पहचान कराई कि एक ही अनेक हो गया। अनेक नहीं अपने में से 3 गुण निकाले, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैंने कई बार कहा, फिर भी आप गलती करते हैं। जब भी आप गुणों को बोला करें तो पहले किसको बोलना चाहिए? फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। आप उल्ट पुलट बोल जाते हैं, न बोला करो ऐसा। मेरे से सीखो, पहले सतोगुण निकला है, उसके बाद रजोगुण बाहर आया, फिर क्या आया? तमोगुण। आप इधर उधर मार जाते, ये गलत होता है। नहीं, हमें ठीक बोलना चाहिए। शाबाश। पहले सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, ऐसे निकला है। उसके बाद 5 तत्व निकले हैं। आकाश, उसके बाद पवन, उसके बाद सूर्य, इसके बाद जल और उसके बाद पृथ्वी। फिर जरा बोलिए 5 तत्व कैसे निकले? पहले, फिर क्या निकला? उसके बाद सूर्य, उसके बाद जल और फिर आखिर में पृथ्वी। 5 ये और 3 वो, 8 महाराज जी ने अपने में से निकाले। इन दी वेरी बिगिनिंग भगवान ही भगवान, अब भी सर्वव्यापी भगवान, प्रलय हो जाएगी फिर भी भगवान। इसलिए महाराज जी ने कहा कि विचारवान को, असलियत की पहचान करने वाले को ये विचार करना चाहिए, क्या मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में था, मैं ही मध्य में हूं अब भी, और जब प्रलय हो जाएगी मैं ही अंत में रहूंगा। आई एम द बिगिनिंग, आई एम इन द मिडल एंड आई एम इन द एंड। तो फिर वास्तविकता, हकीकत क्या होती है? जो शुरू में भी हो, अब भी हो, और क्या आखिर में भी रहे। तो धोखा क्या होता है? जो शुरू में भी ना हो, आखिर में भी ना हो, और बीच में कुछ अया हो, उसको हमारा देश क्या कहता है? क्या जगत मिथ्या। इसके एक शब्द निकाला व्यास जी ने, मिथ्या। मिथ्या जिसका ना आद हो ना अंत। मिथ्या की परिभाषा है मेरे सज्जनों देवियों, आज जान लो, जिसका ना आदि हो ना अंत हो मिथ्या। जैसे बरसात के बाद हमें नजर आती है इंद्रधनुष या रेनबो, वो मिथ्या है। ये आदि में भी नहीं होता, अंत में भी नहीं होता। ये थोड़ी देर के लिए शायद इन्होंने देखा है, 40 मिनट या आधे घंटे ही दिखाई देती है, बस फिर ढूंढे जाने पर भी दिखाई, इसे मिथ्या बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर आदि में भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, ये बीच में नजर आ रहे हैं। ये सारा संसार शुरू में भी नहीं था, इन दी वेरी बिगिनिंग भगवान, अभी भगवान और अंत में ही भगवान। ये शुरू में भी नहीं, आखिर में भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो दानव है, जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है, वो इस वैरायटी पर दिल नहीं देंगे। अगर इंसान की शक्ल में गधे है, मूर्ख है, जानवर है, पशु है, तो वो दिल देख के दुख पाएंगे। बड़ी गजब की दलील है आपके जगत गुरु जी की। जो चीज आदि में ना हो, आदि में संसार नहीं था, अंत में भी ना हो, संसार नहीं रहेगा। तो संसार का छोटा सा नमूना क्या है? शरीर। संसार का छोटा नमूना, संसार तो अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का नाम है। उनमें उन भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में एक हमारा शरीर है जो नमूना है। संसार का नमूना अपना ही शरीर, जिसे मेरे भगवान कहते हैं नमूना सा गोया अय्या कर दिया। जो मैंने एक छोटा सा नमूना प्रकट किया है, ये नमूना ही देख लो, शुरू में नहीं था, आखिर में नहीं रहेगा, अब भी थोड़ा करके आखिर में जा रहा है। आखिर में मतलब 5 तत्वों में समाने जा रहा है। इसलिए दाना आदमी इस पे दिल नहीं देगा। असलियत क्या है? जो इसको चला रहा है, जिसने इसको बनाया है, हाय हाय, जो चला रहा है, हाय हाय, और जिसमें अंदर जीवात्मा समा जाएगी, वो असलियत। मैं अभी कह रहा था मेरे दिल में, सुनो, भगवान जी का बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार। That which cannot be described, अनर्वचनीय, अकथनीय, अकथनीय, जो कथन में नहीं आ सकता, जिसको हम डिटेल में नहीं ले सकते। बहुत बड़ा उपकार भगवान का, जिन्हें असलियत की पहचान करवा दी। इस भिन्नता के अंदर वो एकता ही सच्चाई है। इस शरीर के कितने अंग, बाहर के 10 अंग है, अंदर बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है, 14 अंग हो गए। फिर रगे हैं, नाड़ियां हैं, रेशे हैं, कोई हड्डियां है, खून है, मज्जा है, वीर्य है, अंदर कई गैसेज है,
कितने तत्व है अंदर, लेकिन इनमें सच्चाई क्या है? जिसके निकल जाने के बाद ये सारा सिस्टम सुम बकम दफ्तर गुम। इसका एक शब्द क्या होता है? सुम बकम दफ्तर गुम, एक शब्द, वन वर्ड। जब आत्मा छोड़ देती है शरीर को तो आखिर महापुरुष कहती है शरीर को यूं लेकर सुम बकम दफ्तर गुम। क्या कहेंगे हम इसको फिर? सुम बकम दफ्तर गुम, मृत्यु। मृत्यु ना कहा तो यूं कह दिया सुम बकम। कब? जब आत्मा निकल गई, जब चेतन ने, शक्ति ने, दिव्य शक्ति ने, डिवाइन पावर ने इस शरीर को छोड़ दिया तो सुम बकुम दफ्तर गुम। शाबाश शाबाश। जैसे सारी छुट्टी हो जाए और आपने जितने भी है पीएन यानी आपके चपरासी स्कूल के बंद करके चले जाए, तब आप बाहर कह सकते हैं। बड़ा बड़ा चपरासी जो हेड पीएन है वो कह देगा सुम बकुम स्कूल गुम, सोम बकुम सकूल गुम। तो आत्मा छोड़ दे शरीर को, सोम बकुम दफ्तर गुम। तो असलियत क्या हुई? जिसके निकल जाने के बाद शरीर की वैल्यू क्या रह गई? जीरो। और जिसके होने में शरीर हीरो। स्वामी जी ने ये अमेरिका वालों का था, जिसके होने से शरीर हीरो। और दो शब्दों ने घसम ढा दिया, ओए कमाल कर दिया मेरे सजनों। जिस आत्मा के होने से शरीर हीरो है और जिसके निकल जाने के बाद शरीर क्या हो जाएगा? जीरो। असलियत की पहचान अपनी भाषा में कहते हैं भगवान जी की शक्ति है, शरीर है शिव भगवान के समान, और निकल जाए आत्मा तो शरीर रह गया शव। हाय 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 हाय, छोटी की मात्रा गिरा दो, शव मैंने लाश, शव मैंने डेड बॉडी। जब जा रहे हो शमशान की ओर, काफी भाई उसके रिश्तेदार मिलने जुलने वाले एडमायरर उसके पीछे जा रहे हो, तो अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन, हम बोलते हैं शव यात्रा। और कुंदन लाल शव यात्रा में शामिल हो जाओ। आज मेरी मनोरमा बेटियों, शव यात्रा, ये शव यात्रा इंसान के शरीर की अंतिम यात्रा, शव यात्रा। कब पहले शरीर शिव था, अब शरीर भगवान ने शक्ति निकाली शव। तो असलियत की पहचान वही शक्ति जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गई, यह है असलियत की पहचान। हमारे जैसे इसी ज्ञान को लेकर उसकी पहचान करने में लग गए हैं, उसी को रियलाइज कर रही है। दिन प्रतिदिन हम नजदीक जाते जा रहे हैं, अर्थात हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। अब हम बार मुक्ता से नाराज हो गए, तंग आ गए। बार मुक्ता का मतलब होता है अधिकतम हमारा मन क्या हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो। कामी प्लस क्रोधी प्लस लोभी इज इक्वल टू आउट गोइंग टेंडेंसी, इज इक्वल टू बाहर मुक्ता। विवेकी, वैरागी और भक्ति प्रिय इज इक्वल टू अंतर्मुक्ता। हाय गए कैसे सार करीब निकाल दिए हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने। तो महाराज असलियत के अज्ञान का मतलब असलियत की पहचान। कई सारी वैरायटी के अंदर इस भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों में एक भगवान की असलियत है। अगर कोई सार वस्तुएं संसार में है तो भगवान जी। अब जैसे मैं 2-3 दृष्टांत दूं, हमारे वेदों में ऋषियों दृष्टांत दिए सार वस्तु के लिए। जैसे नाना प्रकार के अंगों के नाना प्रकार के जेवर बनते हैं, नाना प्रकार के अंगों के यहाँ गले का, आपकी कलाई का, आपकी उंगली की छाप, हाँ, ये नाना प्रकार के अंगों के नाना प्रकार के जेवर बनते हैं ना, हाँ। और नाना प्रकार के जेवर आपके सामने, इसमें सार क्या है? सोना। 3 दृष्टांत हमेशा याद रखना। नाना प्रकार के अंगों में नाना प्रकार के जेवर में सार क्या सरकार? अब चलो कुम्हार के पास, कुम्हार के चरण पकड़ लो और उनके सिर झुका दो और उसके हाथों को चूम लो। नाना प्रकार के इसमें मिट्टी के छोटे बड़े घड़े बनाए, उनमें दिवाली का दीपक भी बनाया, इतना छोटा। इतने कहां तो आपके प्याऊ के मटके इतने बड़े बड़े, अच्छा, और कहां दिवाली का इतना सा दिया जी, और इतने घड़े सुराहियां बनी पड़ी है, हाँ। इनमें सार क्या है? मिट्टी।
नाना प्रकार के ये बनते हैं अस्त्र शस्त्र। शस्त्र दुश्मनों को वार करने वाले जब हाथ में आते हैं, अस्त्र होते हैं जो हाथ लेकर के दूसरों को मार देना, जैसे तीर अस्त्र कहलाता है। अपनी ताकत से छोड़ देना, जो हाथों से छोड़ दे उसको अस्त्र बोलते हैं। हाथ में पकड़ के मारे तो उसको बोलते हैं तलवार या शस्त्र। तो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बने हुए, गोली अस्त्र कहलाएगी है, बंदूक जो है वो शस्त्र कहलाएगा। तो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र। हाँ, इनमें सार क्या है? लोहा। तो ये 3 दृष्टांत याद रखें। इसी तरह ये 3 दृष्टांत देकर नाना प्रकार के जेवरों में सार है सोना, नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में सार है मिट्टी, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में सार है लोहा। इन नाना प्रकार के रूपों में सार है भगवान, जिससे ये बना है। सार वस्तु वो होती है जिससे साकार रूप प्रकट हुआ। जेवर बने किससे? सोने से बने, जिससे बना है। ये सारा संसार जिससे बना उसको कारण कहते हैं। कारण का कार्य, काज का इफेक्ट। इस सारे संसार का कारण क्या है? भगवान जी। मटकों का कारण क्या है? मिट्टी। जेवरों का कारण क्या है? सोना। अस्त्र शस्त्रों का कारण क्या है? लोहा। इस तरह 3 बोल करके अप्लाई कीजिए। इस सारे संसार का कारण क्या है? भगवान जी। तो असलियत क्या है? जो जिस चीज का कारण है वो उसकी असलियत होती है। कभी ना भूलना, कितने अच्छे ढंग से व्यास जी बता गए। जो जिस वस्तु का कारण हो, कारण सत्य है या सार है, कार्य नहीं। दुनिया में 2 ही चीजें काम कर रही है, कारण और, आगे आप बोलिए, कारण और काज एंड इफेक्ट। दुनिया में असलियत किसकी है? काज की, नॉट ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट थोड़ी देर के लिए होता है। कितनी अच्छी गीता है, कितना चोटी का ज्ञान है भगवान जी का। कदर करो मेरे सजनों, कदर करो मेरी देवी। मैं ही कदर करके लाभ उठा के न चला जाऊं, आप भी कदर करो। मैं आपको कदर करवाने आया हूं। कदर करो क्या? भगवान से पहले भगवान के ज्ञान की, भगवान से पहले भगवान के ज्ञान की कदर करो। तो भगवान का जो ज्ञान हम प्राप्त करते जाएंगे, तू भगवान की महिमा हमारे अंतःकरण में बढ़ती चली जाएगी। आए। मोर यू गेट द नॉलेज, मोर यू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मोर यू गेट द नॉलेज। वाह वाह, किसी फैक्ट्री की जब कई चीजें नमूने के तौर पर आपकी दुकान पे आती है और वो धड़ाधड़ बिक जाती है गर्मा गर्म बिस्किटों की तरह, तो उस फैक्ट्री के वैल्यू या पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो आप भगवान के ज्ञान को जानेंगे, तू ज्ञानवान की कदर बढ़ेगी। शाबाश। हम प्रोफेसर की कदर नहीं करते, उसकी जो टीचिंग की टेक्निक है वो कदर करवा देती है पढ़ाने वाले के लिए। प्रोफेसर की कदर क्या करवाती है? उसकी टीचिंग का जो ढंग है, जो एक्सप्लेनेशन का ढंग है, वो उसकी कदर करवाता है। तो भगवान की कदर कौन करवाता है? भगवान की गीता, भगवान का ज्ञान। नेक जीवो, यदि हमारे पास ज्ञान ना होता, हम भगवान को भी ना जान सकते। हमें भगवान के बारे में पता ना होता। भगवान का ज्ञान ही भगवान की इंपॉर्टेंस बता देता है। कई मूर्ख ये कहते हैं कि भगवान का इंसान ही भगवान की महत्ता बढ़ाता है। गलत, बिल्कुल गलत। ये नहीं मानना। कई शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान का इंसान ही भगवान की कदर बढ़ाता है। नहीं, गीता कहती है भगवान का ज्ञान ही भगवान की कदर बढ़ाता है। या आपका ज्ञान ही बताता है व्हाट यू आर, व्हाट्स योर वैल्यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर्स। आपकी असलियत की पहचान क्या है? आपकी शरीर नहीं मेरी बेटी, बल्कि आपकी सूझबूझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज। और यदि नॉलेज को अपना करके आपने बना दिया विजडम, ज्ञान को अपना के बना लिया विज्ञान, तब आप देवता है। तब आपकी कदर शायद इंसान न करे, आपकी कदर भगवान करेगा। विज्ञानी की कदर कौन करता है?
चूंकि विज्ञानी भगवान के योग्य बन जाता है। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। हाय, विज्ञानी की कदर कौन करता है? भगवान। चूंकि वो भगवान के योग ज्ञान को अपना लिया तो बन गया विज्ञान। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। आपने दाल बनाई, हाँ ठीक से पानी और दाल नहीं मिला तो जीवन में अनुभव हुआ होगा जरूर। तो हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, दाल नहीं था दलिया ही सही। हमारी भोली वाली माँ से जिनका मैं पुत्र कहलाता था, कई बार दलिया बना बैठती थी तो कहते माँ एक ही बनाई पुत्र, दाल ना सही। मैं तो नाली में फेंक रहे, दाल ना सही, दलिया सभी खा ले। अच्छा माँ तेरी मर्जी, मजा नहीं, हमें नक चढ़ाने दे। और माँ कोई दाल पुत्र मैं कब कह दी भैया दाल है, दलिया तो है ना। हाँ चलो इधर वो खा ले। मैं तो बड़ी कोशिश की थी दाल बनाने की, उसका बन गया दलिया, तो मैं क्या करूं? शाबाश, दाल नहीं तो दलिया सही। ये काका आज का इंसान बहुत अजीब हो चुका है। ये देवता बन जाता यदि भगवान की वाणी को अपना लेता। आप चूंकि ज्ञान को नहीं अपनाया तो दलिया बना फिरता, अलग अलग उखड़ा हुआ बेचैन है, बेकरार है, जिसका बोलते टेंशन। तो भगवान का बहुत बड़ा उपकार है जिन्होंने हमें ज्ञान दे दिया। अपना लोगे तो बन जाएगा विज्ञान, नहीं अपनाओगे तो ज्ञान तो है ही। जैसे मां कहती है दलिया तो है ही, फिर फेंकने योग नहीं, खा लो, दलिया समझ के खा लो। बहुत बड़ा उपकार जो असलियत की पहचान करा दी। अब हम लोग जिसकी पहचान करते जा रहे हैं तो उस पहचान के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। इंसान को सदा रहने वाली शांति यानी परमानेंट अटर्नल एंड प्रीमियर हैप्पीनेस, शाश्वत और सफाई शांति मिल जाती है जो वो क्या ज्ञान देने वाले के नजदीक पहुंच जाता। अब हमें ज्ञान मिल रहा है तो हमारा मन चारों ओर से हटता जा रहा है। जो भगवान के ज्ञान की समझ आती है, जिसका रिएक्शन क्या होता है, ज्ञान का रिएक्शन, ज्ञान का रिएक्शन क्या होता है बेटे? हुए हर चीज का रिएक्शन होता है, हर एक क्रिया कर्म की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जो भगवान का ज्ञान मिलता जा रहा है इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? संसार से वैराग होता जा रहा है, संसार से मन विड्रा होता जा रहा है, संसार फीका पड़ता जा रहा है। जो भगवान का ज्ञान मिलता जा रहा है संसार फीका पड़ता जा रहा, क्योंकि असलियत पता लग रहा है संसार नहीं, संसार के बनाने वाला। आए हुए कुर्बान हो कुर्बान, संसार नहीं संसार के बनाने वाले की असलियत। यह है बड़ा भारी उपकार भगवान जी का। जो आप ज्ञान को समझ रही हैं तो आपका मन भगवान की ओर, इधर संसार से अब टर्न हो गया, संसार को पीठ देते जा रहे हो, भगवान के सन्मुख होते जा रहे हो। और भी नियरर, स्टिल नियरर, मोर नियरर। शाबाश शाबाश शाबाश। और बिल्कुल नियरेस्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट। फिर नर क्या है? नारायण के नियरेस्ट मीन नेक्स्ट, नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। ये भगवान का ज्ञान क्या है? असलियत की पहचान कराए। असलियत क्या है? भगवान। फिर हम संसार में निराले बन के रहेंगे, इसमें उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। परमात्मा करे जो आपको असलियत की पहचान अर्थात भगवान की पहचान होती जा रही है, आप उसको अनुभव करते चले। बहुत बड़ा उपकार है, मैं कहते कहते नहीं थकूंगा। मेरे अपने महाराज जी का अवतार लेके और ज्ञान देना बहुत बड़ा उपकार। जानेगा कोई माँ बाप की कदर माँ बाप के पुत्र धिया जानते हैं, और गीता की कदर हमारे जैसे रिसर्च करने वाले, खोजी गोता मारने वाले, गीता के प्रेमी जानती हैं कि गीता की क्या कदर है। शाबाश शाबाश। लैला की कदर मजनू से पूछो। वैसे तो राजा ने कहता क्या तेरी लैला है? सांवली काली थी, तू मेरे हरम में आ, मेरे रनवासे में आ, तुझे जो भी पसंद हो एक पत्नी बना ले। मजनू ने कहा अगर तू राजा ना होता आज तो मेरे से अपनी जान गवा बैठता। तू कहते मेरी लैला क्या है? अरे राजा, जवाब कितना सुंदर दिया, और राजा ने पैर भी पकड़े और छाती से लगा लिया। क्या कहा? अरे राजा, मेरी नजरों से देख ये मेरी लैला क्या है।
क्योंकि उसी दिन से कहा जाता है ब्यूटी लाइज इन आईज। खूबसूरती तुम्हारे बोल में नहीं है, खूबसूरती तुम्हारी नजरों में रहती है। अगर कोई चीज आपको पसंद आ गई, हाँ, तो गधिया भी आपको बड़ी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। आहा, जो जिसको भाए वही उसकी चाह, कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। वरना गोबर है क्या, पर मक्खी को पसंद है, उसके लिए गोबर ही सब कुछ है। जो गीता को जानते नहीं, ना भगवान को अवतार मानते हैं और ना गीता में गोता मारा है, उन लोगों की पता, जो गीता के प्रेमी नहीं बने, गीता में गोता नहीं मारा। कोई पूछे गीता की कदर हमारे से आके पूछे कि गीता की कदर क्या, गीता की इंपॉर्टेंस क्या, और गीता के बताने वाले भगवान की इंपॉर्टेंस क्या। शाबाश, उन्होंने की पता जिन्हें ला के न दिती है, उन्होंने को पूछो जिन्हें ला के दिती है। जग भी परीत, भगवान भी परीत, सारे जग नालू मिट्टी है, जग नालू मिट्टी ते जहान नालो मिट्टी। उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना, उन्होंने की पता जो सारा दिन काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में भागे फिरते, कुत्ते बन के कुतियों के पीछे, सोनी सुंदर लड़कियों के पीछे चक्कर काटते फिरते सारा दिन, उनको क्या पता। आप लोग जानते हैं कि भगवान और भगवान के ज्ञान की क्या कदर है, और भगवान करे आप लोग जानते हुए इसे अनुभव कर ले। निर्जलियों, इसे आप जीवन में अपना लें, इसे आप ढाल लें, वरना आपके जाते ही महामूर्खा बनकर लावा फेर में लगी पड़ी। वो लावा फेर नहीं मेरी बेटी, ये तो फसाद की जड़ है। शारीरिक प्यार फसाद की जड़। कभी भगवान का फरमान झूठा होगा क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में। इसी से नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि कचहरियां तरीके पड़ेंगी। जितना ज्यादा शरीर में मरोगे उतना ज्यादा तकाजा बढ़ेगा, उतना ज्यादा। मैंने कई बार आपको कहा है, मैं अगर नहीं किया तो एक बार फिर एकांत में बैठ के इकोनॉमिक्स का ये लॉ पढ़िए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। दुनिया की किसी भी चीज का बार बार उपयोग करो, उसकी वैल्यू घट जाएगी। किसी भी चीज का बार बार प्रयोग करो, बार बार, अपनी काया का वैल्यू घट गई, अपनी साड़ी का उपयोग घट जाएगा, आपकी सूट जो कहीं मानिए 4000 का सूट बना है, बार बार पहनिए, इसकी वैल्यू घट जाएगी। उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वो डिमिनिश कर जाएगी इसकी यूटिलिटी, संसार की ये चीजें। और भगवान के ज्ञान को जो जो जानोगे इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये उल्टी बातें हैं। भगवान और भगवान के ज्ञान की वैल्यू बढ़ जाती है जो जो हम इसमें गोता मारती हैं। संसार की चीजों में जो जो जाएगा तो वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि उसका परिणाम में दुख है, परिणाम में तब्दीलियां है, परिणाम में क्या है? नश्वरता, नाश। बहुत बड़ा उपकार मेरे सज्जनों, जो महाराज जी ने ज्ञान देकर असलियत की पहचान कर दी कि सारी भिन्नता से भरे हुए संसार में असलियत एक भगवान की। याद रखना, असलियत इस जहान के बनाने वाले की है। बहुत अच्छी, इसी की असलियत है। छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। हमारे देवताओं में लोकप्रिय देवता हमारे आशुतोष शंकर जी और जगत जननी पार्वती, दोनों बैठे और उनके राइट और लेफ्ट बैठे हुए थे गणेश जी और कार्तिकेय। बड़ा लड़का और छोटा लड़का, दोनों इनके लड़के हैं, दोनों लक्ष्य जी, दोनों ही मंजूर नजर है। अब अचानक ही विचार आया कि इन दोनों बच्चों में सुपीरियरिटी किसको दी जाए, दोनों बच्चे में कौन पॉपुलर बनेगा, कौन लोकप्रिय बनेगा। लोकप्रिय जनता किसको ज्यादा आदर देगी? पार्वती का आप ही तो इसका हल निकालिए, सॉल्यूशन आपकी ओर से होना चाहिए। तो जवाब दिया शंकर जी ने कि इन दोनों बच्चे जो पहले सारी त्रिलोकी का चक्कर काट के आ जाएंगे उसकी महिमा पहले गाई जाएगी। ठीक है, तो हमारे कार्तिकेय का जो वाहन है, सवारी है, वो है मोर।
और हमारे गणेश जी की जो सवारी है वो है चूहा। चूहा बेटे तो फौरन काटते कि अपने मोड़ पर बैठ के चक्कर काटने शुरू कर दो पूरी गति के साथ, तीव्र गति से। और गणेश जी ने कहा, जी पितराऊ, मेरे माता पिता, आप थोड़ी देर यहीं बैठे रहिए। अच्छा, उन्हें परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 1, 2, 3 अनेक बार परिक्रमा कर ली और उनके चरणों में बैठ गया। थोड़ी देर बाद धोबी चक्कर काट के आ गया और इसने मोटी तोंद वाले को अपने पहले बैठा हुआ देखा। और तुंदल तू गया भी है कि ये बैठा रहे? अगर तो मैं तेरी तरह मूर्ख बनता तब तो मैं जाता, पर मैं तो तेरे से सियाना हूं। गणेश जी ने कहा, मैं तो गया ही नहीं। लो, मैं तो लोग के कई बार चक्कर काट के आ गया, कई बार। कैसे? ये सारा संसार बनाने वाला कौन है? क्या हमारे पिता नहीं? क्या तू शंकर को भगवान ही समझता अपने पिता को? क्यों नहीं? तो ये भगवान है तो ये सारा संसार बनाया किसने? इन्होंने। तो इनके चक्कर काट लो, सारे संसार का चक्कर काट दिया। तो मैंने तो इन्हीं के चक्कर काट दिया है। तू मूर्ख बना संसार को, तू संसार को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस दे रहा है, और मैंने जिसके संसार बनाया है उसको महत्ता दे रहा हूं। गीता यही कहती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, संसार को महत्ता नहीं देनी जिसने संसार बनाया है, चलाया है, और अब भी जिसके चला रही है उसी को महत्ता देनी है। ले गया बाजी जिसकी बुद्धि में ये बात समा गई। ये है असलियत की पहचान। अब देखो, अब हर हिंदू धर्म के अनुसार हर कार्य में श्री गणेश आए नामा, गणेश को महत्ता दी जाती है। हर कार्य में, तेरी शादी होगी ना मनोरमा, हाँ, तो यही कहेंगे श्री गणेश आए नामा। वाह, और गणेश का प्रतीक बनाया जाएगा यूं यूं करके, ये बहुत अच्छे। हर काम में अब पहले गणेश बने, श्री गणेश। हमारे तो एक कहावत बन गई है, क्यों नहीं अब हम ये नहीं कहते ये काम शुरू करो, क्यों नहीं इस काम की श्री गणेश कीजिए ना। हमारा ये एक प्रथा चल पड़ी, श्री गणेश कीजिए ना, श्री गणेश अर्थात इस काम को प्रारंभ कीजिए। मेरे सज्जनों देवियों, इस जन्म में तो पक्का इरादा करो कि मैं इस संसार की असलियत की पहचान कर लूंगी, और वो भी गीता के माध्यम से, गीता के जरिए, गीता की मदद से। वाह, बाय मीन्स ऑफ गीता टू नो द रियलिटी, बाय मीन्स ऑफ गीता टू नो द रियलिटी, बाय मीन्स ऑफ गीता। बहुत चोटी का ज्ञान जो भगवान ने अपने गीता द्वारा या ज्ञान द्वारा हमें समझा दिया। तो हम ज्ञान लेने जा रहे हैं। चलो महाराज जी ज्ञान सुने, इसका मतलब ये कि चलो वास्तविकता की पहचान करें। अब दुनिया अज्ञानता में है, वो वास्तविकता की ओर नहीं जा रही, संसार की ओर मर रही है, भिन्नता में मर रही है। मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज, दुनिया वाले इतनी मर रहे हैं, मैं पढ़ाई कोई नहीं की। देखो दुखी क्यों, मैंने पढ़ाई कोई नहीं की, दुखी क्यों, मुझे नौकरी नहीं मिली, दुखी क्यों है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी शादी कोई नहीं हुई, दुखी क्यों है, हमारी शादी भी हो गई, मैं भी कमाता हूँ, मैं 10,000 कमाता हूँ, घरवाली 6,000 कमाती है, हमारे घर बच्चा ही कोई नहीं है। झुनझुना किसको पकड़ा है? झुनझुना कोई झुनझुना चुन 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 करता ही कोई नहीं। पालना किसके लिए लाए? पालना ले आए हो, पालना तो हम कब का ले आए हैं। तो मैंने कहा हिलाए कैसे? और आप प्लास्टिक का ले आओ ना, वो मिलता है 128 रुपए का, उसको बीच में डाल के। अब मन को प्रसन्न करना ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल, अच्छा ले आओ। और दुखी इसलिए मेरे पास ये चीजें की भिन्नता नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बच्चा भी है, सबको चाहे, लेकिन बच्चे तंग करती है, पिताजी आप गरीब है, क्यों? आपके घर में टीवी नहीं है, हम पराए घर में जाते हैं, देखने नहीं दे, जाओ जाओ बड़ा रश हो गया, हम गरीब है। अब माँ बाप कहती है हमें नींद नहीं आई जब हमारी मुन्नी ने ये कहा, पिताजी हम गरीब है इसलिए हमारे पास टीवी। बच्चों को पता ही नहीं हम गरीब है कि अमीर है, उनके पास रंगीन टीवी, हमारे पास तो है ही कोई नहीं, हम गरीब है। ये मालिक मकान में तंग करने आता है, पिताजी आप तो नहीं मकान बनाते जैसे कि मनोरमा के पिताजी बना रहे हैं, हम गरीब है। हम क्यों रोते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं। देखो हमने माता जहान को दे रखी है, जबकि आप जैसे नेक जीव
महत्ता दे रही और पूरी दे देंगे जहान बनाने वाले। बस वो तर गए और तार गए जिन्होंने जहान को महत्ता न दी, जहान बनाने वाले को महत्ता। हार्दिक आशीर्वाद।